नमस्कार, मैं आकाश चौहान। आप देख रहे हैं ताज़ा न्यूज़ 99 यूपी। दोस्तों, आज देख सकते हैं जो हमारे फ्रेम में बैठे हुए हैं, बहुत ही फ़ेमस कलाकार हैं। हम देखा जाए तो बहुत सारी फ़िल्मों में इन्होंने काम किया और अच्छा खासा नाम है, नाम के मोहताज बिल्कुल नहीं हैं। अभी कुछ दिन पहले एक फ़िल्म की शूट हुई थी, बड़की दीदी और छोटकी दीदी। उसमें कुछ ऐसा इनका सीन था कि 3 दिन तक पूरे बॉडी पे मिट्टी लगी रही। और काफ़ी लोग बताते हैं कि काफ़ी ये सामाजिक फ़िल्म है और समाज को कुछ न कुछ बेहतर आईना ये दिखाने का प्रयास कर रही है फ़िल्म। लेकिन उसके बारे में बारीकी से जानने के लिए आइए मिलाते हैं सर से। ताज़ा न्यूज़ में स्वागत है सर। नमस्कार। और ताज़ा कैसे हैं सर? बढ़िया है। ताज़ा न्यूज़ के सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद कि कम से कम आप लोग हमको बार बार देखते हैं। जी, और आकाश जी, आपको धन्यवाद कि कम से कम आप गाजीपुर से चलकर यहाँ तक आते हैं हमारी इंटरव्यू लेने के लिए। जी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा सर, ये जो आप फ़िल्म कर किए थे जो बड़की दीदी और छोटकी दीदी, यही है टाइटल ना? हाँ, छोटकी दीदी बड़की दीदी। छोटकी दीदी, बड़की दीदी। क्या उसमें कैरेक्टर है सर आपका? उसमें मैं 3 जो हमारे बहुत नालायक बेटे हैं, अच्छा, संजय पांडे जी और अयाज खान, प्रेम दुबे, अच्छा, अच्छा। मैं उनके बाप का कैरेक्टर किया हूँ। अच्छा जी। तो बहुत ही लालची किस्म का और बहुत ही क्रूर इंसान होता है। जी, तो उसी के इर्द गिर्द ये पूरी कहानी है। 2 परिवारों की कहानी है। बहुत अच्छी कहानी है। बहुत ज़बरदस्त फिल्म है। और बहुत दिनों के बाद थिएटर के लिए हम लोगों ने काम किया। जैसे कि 12 गाँव हमने किया था कुछ दिन पहले जी, जो थिएटर रिलीज फिल्म थी। जी। तो इस फिल्म के जो निर्माता हैं प्रदीप सिंह जी, उन्होंने कहा कि नहीं, इसको हम थिएटर में लाएंगे, सिर्फ ये चैनल के लिए नहीं रहेगी। अच्छा, तो ये अच्छा। बहुत बड़ी बात है कि कम से कम अब थिएटर के लिए भी काम शुरू हो रहा है। थिएटर के लिए काम हो रहा है, बहुत अच्छा है। थिएटर चलने हम चाहिए। और ये फिल्म बहुत ही अच्छी साबित होगी। बहुत ही अच्छी फिल्म है, नो डाउट। आप देखेंगे तो अच्छा आपको मज़ा सर, आएगा। थोड़ा-सा इस फ़िल्म के बारे में डिस्कस करना चाह रहा हूँ। इस फ़िल्म का मुख्य अस्तित्व क्या है? मकसद क्या है समाज के लिए? नहीं, सारी फिल्मों का मकसद समाज के लिए ही होता है। जी। और सारी फिल्में समाज के लिए ही बनाई जाती हैं और समाज का आईना होती हैं। जो समाज में चीज़ें घट रही होती हैं उसी को ये फिल्में दिखाती हैं। इनका काम ही यही है। तो सिनेमा समाज का आईना होता है। उसमें कोई बहुत दुविधा और बहुत कोई अवसाद वाली बात नहीं है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि इस चीज़ को समझा जाए कि किस तरह से ये काम हो रहा है। तो जी, इस फ़िल्म में सबसे बड़ी जो ख़ास बात रही है ना कि 3 दिन तक लगातार जी। कीचड़ में फ़ाइट हुई है। 3 दिन तक। 3 दिन तक लगातार कीचड़ में फ़ाइट हुई है। अच्छा, और कीचड़ में फ़ाइट का नतीजा ये हुआ है कि कई लोग तो बीमार पड़ गए, कई अच्छा, लोगों को चोटें लग गई, अनबैलेंस था। अच्छा, अच्छा। और बहुत दिनों के बाद आपको देखने को मिलेगा इस तरह का कि कीचड़ में फ़ाइट अच्छा, अच्छा। हुई हाँ, है। आज तक देखा गया कि पानी में फ़ाइट हाँ। और सूखे जगह फ़ाइट, लेकिन कीचड़ में बहुत कम देखने को वही मिलता है। कह रहा हूँ कि बहुत दिनों के बाद जो है जी, कीचड़ में फ़ाइट मिली है। तो आपको देखने में बहुत मज़ा आएगा। फ़िल्म की कहानियों से लेकर के फ़ाइट से लेके एक्शन सीक्वेंस, गाने सब कुछ बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं, नो डाउट। जी। आपने कहा सर कि ये फ़िल्म थिएटर तक जाएगी, अब ऐसा लग रहा है कि थिएटर फिर से चालू होंगे। अभी कुछ दिन पहले देखा जाए, कुछ साल पहले देखा जाए, तो थिएटर जब चलता था तो बहुत सारी फ़िल्में लगा करती थी और बहुत अच्छा भी लगता था। लेकिन कुछ ऐसा दौर आया कि थिएटर बंद हो गए सारे, सारे के सारे, बड़े कम थिएटर चल रहे हैं। क्या लगता है इस जो ये परिवेश इस समय जो चल रहा है, फिर से थिएटर का हो जाएगा पहले जैसे कि नहीं? देखिए, प्रयास करना हम सबका काम है और जी, सब लोग प्रयास में लगे हुए हैं कि थिएटर जो है फिर से अपने असली रौनक पे आए। जी। और इधर कोशिश भी हो रही है, लगातार फ़िल्में आ भी रही हैं, लेकिन हाँ, पहले जैसा थोड़ा-सा बहुत कस के अभी हिटिंग नहीं मिल मिल रही है, लेकिन जी। संभावनाएँ हैं कि मतलब अच्छा काम हो रहा है और अच्छा काम का परिणाम तो आएगा ही। हुँ, एक आध 2 फ़िल्में इधर हिट भी हुई हैं, अच्छी फ़िल्में हिट हुई हैं, जो अभी नए-नए लड़के आए हैं, उनकी फ़िल्में उठी हैं। जी। अभी यूट्यूब के माध्यम से या न्यूज़ के माध्यम से ये पता चल रहा है कि नहीं, एक फ़िल्म आई थी वेलकम अभी कुछ दिन पहले, हाँ, तो मनी मिराज की। मनी मिराज की। जी। तो नया लड़का है, मेहनत किया उसने, अपने आप को डेवलप किया, अपने आप को आगे किया। और उस फ़िल्म की कहानी तो मैंने नहीं देखा, लेकिन मैंने यही मतलब यूट्यूब से ही मतलब माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से ही पता चला कि वो फ़िल्म काफ़ी हिट गई है। जी, अच्छा सर, एक बात और मैं जानना चाहूँगा क्योंकि मनी मिराज की ही बात जब उभड़ गई तो एक बात जानना चाहूँगा क्योंकि मैं देख रहा हूँ काफ़ी मनी मिराज पे टिप्पणियाँ हो रही हैं कि अश्लील शब्दों का प्रयोग करना, तमाम तरह को उसको नीचा दिखाकर जो बड़े लोग हैं, उसके मनोबल को डाउन करने का प्रयास कर रहे हैं या सही कह रहे हैं, क्या कहेंगे इस विषय में सर? इस विषय में कुछ भी कहना बेईमानी है। देखिए, कोई भी आर्टिस्ट शुरू में जो होता है,
उसकी शुरुआत ऐसे ही होती है, धीरे धीरे वो अपने आप को बहुत ऊंचाई पे ले जाता है अपनी मेहनत और अपनी परिश्रम के बल पे। जी। तो मनी की भी शुरुआत है, अगर पिकअप बनाई है तो बहुत अच्छा काम किया है। धीरे धीरे आप भगवान करें वो आगे बढ़े हैं लोग, और हम तो चाहेंगे कि मतलब वो लोग किसी भी सूरत में अच्छा काम करें और अपने को आपको आगे बढ़ाने की कोशिश करें। जी। और सर एक और हमें जानकारी चाहिए, क्योंकि अभी देखा जाए तो जो आजकल के बच्चे हैं रील पे काफ़ी डिपेंड हो गए हैं कि मैं रील से हीरो बन सकता हूँ या बड़े-बड़े फ़िल्मों में काम कर सकता हूँ। वो अंधकार में अपने करियर को बर्बाद कर रहे हैं या सही रास्ते पे वो चल रहे हैं? क्या कहेंगे सर? देखिए, वो उनकी अपनी सोच है। अगर वो सोच के बैठे हैं ऐसा, तो अगर वो सोचे हैं तो उनकी सोच पूरी हो, हम तो यही चाहेंगे। लेकिन अभी तक बहुत रेयर ऐसे केस आए हैं जिसमें ये लगा है कि नहीं, इस बच्चे में प्रतिभा है, इसको काम दे दिया जाए। जी। ज़्यादातर रील वाले बच्चे और बच्चियों का सबसे बड़ा ये होता है, कैमरा के सामने आने के बाद मतलब उनका एक्सप्रेशन होल्ड नहीं होता है, डायलॉग में डिलीवरी में बड़ी खतरनाक स्थिति हो जाती है, बहुत बहुत परेशानी होती है। तो अभी तक तो यही देखने को मिला है। अब आगे की स्थिति में अगर अच्छे आर्टिस्ट आते हैं तो उनका स्वागत होना चाहिए, लेकिन ये कोरा भ्रम है कि हम रील के बना करके हम स्टार बन सकते हैं, चाहे सिनेमा ज्वाइन कर सकते हैं। एक आध दो हो गए तो इसका मतलब ये नहीं कि हो पाएगा, क्योंकि थिएटर और सिनेमा करके करने के लिए बहुत ज़रूरी ये होता है कि उसके पास अनुभव होना चाहिए एक्टिंग का। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये 15 सेकंड के रील वालों के पास अनुभव बहुत कम है एक्टिंग का, क्योंकि होल्ड फॉर एक्सप्रेशन का खेल है। तो 3-3 साल 2-2 साल जो मेहनत करके एक्टिंग सीख करके जो आया है और वो जो तुरंत रील बना के आया है, उसके के एक्सप्रेशन में, उसके काम में अंतर आएगा। तो अभी तक तो ऐसा कुछ अपवाद है, उन बच्चों को सुधरना चाहिए। अगर उनको एक्टिंग करना है तो एक्टिंग पे फोकस करना चाहिए, ना कि इन सब छोटी चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। बनाएं रील, लेकिन रील के साथ साथ जो बेसिक है एक्टिंग की, जो बेस है ना, जी। उसको उनको तैयार करना चाहिए। अगर उनको भविष्य बनाना है तो, नहीं नाच गा के काम चलाना है तो कोई बात नहीं, वो अपने आप में खुश रहें। जी। देखा जाए सर तो कुछ दिन पहले ही की मैं बात कर रहा हूँ, आपने भी देखा, हमने देखा, पूरे समाज ने देखा और हमें लगता है उसी चीज़ को देखकर आजकल के बच्चे सोच रहे हैं आसानी से मैं हर एक चीज़ हासिल कर सकता हूँ। देखने की बात रही तो कुछ दिन पहले एक दौर चल रहा था कि जो सिंगर बन गया, अगर 1 गाना 2 गाना उसका हिट हो गया, वो हीरो बन जाता था। हम लोग के सामने की बात है ना, हीरो बन जाते थे। तो क्या लगता है कि मतलब ये जो छोटे-मोटे कलाकार हैं उसी चीज़ को देखकर ये भी सोच रहे हैं कि मैं भी रील बना के कुछ कर जाऊँगा। तो इसमें इसी हिसाब से तो वो चलना चाह रहे हैं, तो कहाँ गलत कर रहे हैं? वो लोग भी चाहते हैं कि ऐसे ही हो नहीं, जाए। मैंने ये नहीं कहा कि सब लोग एक ही ढर्रे पे हैं। बहुत सारे 1000 गायक पैदा हुए जिसमें 3-4 गायक हिट हुए। हुँ। तो ये ज़रूरी नहीं है कि सारे लोग हिट हों। जो मेहनत किए, जो काम किए, जो अपने ऊपर काम किए, जो लोग फ़ोकस किए अपने काम पे, वो कामयाब हुए और वो होंगे भी। जी। तो रील और एल्बम का 5 मिनट का ड्यूरेशन है, रील का 15 सेकंड का ड्यूरेशन है, तो उसमें एक्टिंग में और उसमें सिंगिंग में बड़ा फ़ोकस का अलग मामला है। जी। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि भोजपुरी हो, चाहे कहीं भी हो, अगर आदमी प्रसिद्ध हो रहा है और प्रसिद्धि को कंट्रोल करके अपने अंदर निखार ला रहा है तो वो कामयाब होगा, मैं आज भी कह रहा हूँ। जी। लेकिन ये सिर्फ़ उसी पे डिपेंड है कि मतलब हमेशा के लिए हम ये ऐसे रहेंगे तो ऐसे हो जाएँगे, तो ये कोरा भ्रम है, ये सब गलत है। देखिए गाकर जो जो लोगों ने हीरो बना, जो सिंगर बन के हीरो बने और एक अभी जल्द जो फ़िल्म आप बता रहे हैं वेलकम जो रिलीज़ हुई, वो आर्टिस्ट का ही काम, एक्टर का ही काम करके हीरो बन गया है। नहीं, उसपे तो मैं दौर तो कुछ चेंज हो रहा है। मैं बता रहा हूँ उसपे। जी। अभी देखिए, जब तक थिएटर का दौर था, जी। तो चीज़ें सिंगर के इर्द-गिर्द घूम रही थीं। हुँ। अभी जब से चैनलों ने हाथ लगाया सिनेमा बनाने के लिए, जैसे वी फॉर यू भोजपुरी है, जी। एंटरटेन है, फ़िल्मची है और अपना जीवा स्कोप है, लगातार भोजपुरी फ़िल्मों का निर्माण हो रहा है। उसमें आप देखेंगे कि कोई भी नामचीन आर्टिस्ट आपको नहीं मिलेगा। जी, जी, बिल्कुल। किसी को ज़रूरत नहीं समझ रहे हैं। उनको क्या है, इससे लोकल जो आर्टिस्ट हैं ना, उनको बहुत फ़ायदा हुआ है। बहुत जी। फ़ायदा ये हुआ है कि जितने भी मतलब जो लोग काम नहीं पा रहे थे या जो अच्छे आर्टिस्ट थे घर बैठे हुए थे, तो उनको रिकमेंड, उनका पूछ बढ़ गई। एक बार सिनेमा किसी कंपनी का उन्होंने कर लिया, तो उनको बराबर पूछना हो रहा है कि नहीं भई आप आ जाओ कर लो, आप आ जाओ कर लो। तो ये बड़ी अच्छी बात है ना। बिल्कुल, ये बड़ी बिल्कुल। खूबसूरत बात है कि मतलब अब सिनेमा जो है सिंगरों पर डिपेंड नहीं रह गया है, अब अपने डिपेंडिंग पे काम कर रहा है। और उसके लिए चैनल को मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि चैनल के लोगों ने उस तरह का माहौल बनाया और साफ-सुथरी फ़िल्मों का दौर बनाया। आज टीवी पे बैठ के कोई भी फ़िल्म आप देख सकते हैं। पहले के दौर में थोड़ी-सी दिक्कत थी, लेकिन अब वो दिक्कत नहीं है। बहुत अच्छी फ़िल्में बन रही हैं, नो डाउट। धीरे-धीरे अब सुधार हो रहा है। बहुत सुधार, बहुत हुँ। ज़्यादा सुधार हुआ है। अच्छा सर आने वाले समय में और बहुत सारी आपने फ़िल्में की, अभी आपका लॉन्च में कौन-कौन सी फ़िल्में लगी हुई हैं अभी लाइन में? तो लगातार फ़िल्म अभी क्या बोलते हैं, अभी आई है जस्ट वो मंगल राशि अभी आई है कुछ दिन पहले। अच्छा। फिर अभी कुछ दिन पहले बड़की दीदी भी आई थी। अभी
लगभग 8-9 फ़िल्में अभी लगातार लॉन्च हुई हैं, पूरा नाम तो मुझे नहीं याद आ रहा है। अच्छा। इस समय आप जी बायोस्कोप पे और क्या नाम है, बी फॉर यू भोजपुरी पे, एंटरटेन पे देखेंगे तो लगातार फ़िल्में हमारी आप देख पाएँगे। जी। जी। एक बात और मैं पूछूँगा आपसे क्योंकि अभी लगभग डेढ़ 2 महीने पहले की बात है जो 12 गाँव फ़िल्म लॉन्च हुई और ज़बरदस्त तरीके से चला और उसके डायरेक्टर विराज भट्ट जी हैं। तो वो फ़िल्म के बारे में थोड़ा-सा हमें जानकारी दीजिए कि फ़िल्म अब तक कितनी कमाई कर गई? कुछ अंदाज़ा? कमाई का तो नहीं बताना होता है, लेकिन ये है कि सिनेमा करीबन 60 दिन से ऊपर हो गया, जी। कुछ थिएटर में अभी तक चल रहा है और सुपर हिट है फिल्म। देश के कई कोनों में भी रिलीज़ करने का प्लान है उनका और दुनिया के कई देशों में उन्होंने रिलीज़ किया है। जी। और ये बहुत ही अच्छी बात है कि मतलब 12 गाँव नेपाली फ़िल्म होकर के भी मतलब भोजपुरी और हिंदी के अन्य सिनेमा घरों में जिस तरह से उन्होंने धमाल मचाया ना, जी। वो मज़ा आएगा। बहुत अच्छी फ़िल्म है। मैं तो इंतज़ार कर रहा हूँ कि यूपी चाहे इंडिया रिलीज़ हो तो मैं भी थोड़ा प्रमोशन पे जाऊँ, देखूँ लोगों का रिएक्शन क्या है। जी, हाँ, जी। जी, जी। नहीं एक्चुअली उसका जो ट्रेलर था बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से हम लोगों ने भी देखा, बहुत बेहतर लगा। तो वैसी फ़िल्में अगर भोजपुरी में बने तो काफ़ी बेहतर रहेगा, लेकिन पता नहीं भोजपुरी वाले कर क्या रहे हैं यहाँ पे? नहीं, वो बेसिकली वो पूरी तरह से ना एक्शन फ़िल्म है। तो जी। एक्शन फ़िल्म में भोजपुरी में बनी है, विराज भाई खुद ही एक्शन के मास्टर रहे हैं। जी, जी। लेकिन अब उनकी सोच के आधार पे वो फ़िल्म बनी है या जिस आधार पे बनी है, बहुत शानदार बन गई है वो फ़िल्म जी। और देखने के बाद पता चलेगा सिर्फ़ ट्रेलर ही क्यों, पूरी पिक्चर धांसू है। बस आने दीजिए। अच्छा, अच्छा। यहाँ आने दीजिए इंडिया, बाकी जगह तो हिट है। भोजपुरी में डब होगी क्या फ़िल्म? अब ये नहीं बता सकते लेकिन इंडिया रिलीज़ होगी तो बिना बिना डब के तो होगी नहीं, अब किस भाषा में करेंगे उनकी मर्ज़ी। जी, जी। चलिए सर आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद।